মমতা ব্যানার্জিকে একদম বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। বেকার যুবকদের চাকরি চাইয়ে, সুরক্ষা নেই, आम जनता सुरक्षा नहीं, नारी सुरक्षा नहीं, माँ बहन सुरक्षा नहीं। महिला तो छोड़ दीजिए कि आम आदमी भी अपना इच्छा प्रकाश नहीं कर सकता है। वो लोग समाज में उन लोग का कोई अस्तित्व रखना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने यहाँ पर बंगाल गुंडा राज हो, गुंडा लोग यहाँ पर बसे, कमाएं और खाओ पियो मस्त रहो, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको बंगाल नहीं बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी जो कर रहा है वो ठीक है क्या? वो तो पश्चिम बंग के इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लोगों का आंखों में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ऐसा है कि आज तृणमूल जो दुर्नीति किया है पूरा बंगाल में, इनको सिर्फ समय की सिर्फ इंतजार है। लोग रेडी है, सिर्फ उनको जैसे ही वोट देने जाएंगे उनका परिवर्तन वो लोग निश्चित करेंगे। भाजपा भी इसको रुक के खड़ा हुआ और उसका प्रतिवाद किया, उसका वजह से वो लोग पूरा जो भी धोती उठा के भाग गया है, लुंगी पहना हुआ था, मैक्सिमम लोग लुंगी उठा के भागा है। और आगे भी जहाँ पर भी ऐसा करेंगे वहाँ पर लुंगी उठा के भागने के लिए पब्लिक मजबूर करेगा। ये बेकार युवकদের চাকরি চাইয়ে, সুরক্ষা নেই, आम जनता सुरक्षा नहीं, नारी सुरक्षा नहीं, माँ बहन सुरक्षा नहीं। जो आदमी पश्चिम बंगाल में है वो कोई सुरक्षा नहीं है। इसी के लिए परिवर्तन ममता बनर्जी के एकदम बंगोपसागरे छुड़े फैले दीते हमें। 15 साल से वो आपकी मुख्यमंत्री हैं, खुद महिला हैं, वो उनके राज में भी सुरक्षित नहीं है। नहीं नहीं, सुरक्षा दीते ব্যর্থ। উনি মুখ্যমন্ত্রী তো কি হয়েছে, উনি সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ, মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ, বাচ্চাদের নিরাপত্তা নেই। वो तो 1500 रुपए दे रही हैं। और दे रही है तो क्या हुआ, वो कुछ नहीं होगा। 1500 रुपये दे करके उसको गुफा में अंधकार में छुपा कर रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता है 15 साल में जो एक राज्य का मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी आज महिला लोग सुरक्षित नहीं है। वो आने के बाद से शुरू से ही आज राज्य यहाँ पर पार्क स्ट्रीट से शुरू करके, कामदोनी से शुरू करके दुर्गापुर तक इतना सारा महिला निर्यातन हुआ है। एक कभी का जस्टिस मिला? उन्होंने हर प्रूफ को खत्म कर देते हैं कि कोई भी महिला को जस्टिस ना मिले। यहाँ का महिला लोग गुफा में घुस जाए और उसको बुरखा में महिला को रखने के लिए प्लानिंग में है कि कोई महिला स्वतंत्र ना हो, समाज में उसको दो बात बोलने का क्षमता ना हो। महिला जो बहुत इतने सालों के बाद, हम लोग 2 दिन के पहले कल 8 मार्च था, हम लोग को महिला का ये था महिला दिवस था। हम लोग को, आप लोगों को पता है कितना लड़ाई के बाद, कितना आंदोलन के बाद हम लोग को ये स्वतंत्र हम लोग को मिला था, हम लोग को अधिकार मिला था कि महिलाओं भी वोट देने का अधिकार मिले। आज इस बंगाल में रहते हुए भी आज मतलब महिला तो छोड़ दीजिए कि आम आदमी भी अपना इच्छा प्रकाश नहीं कर सकता है। वो लोग समाज में उन लोग का कोई अस्तित्व रखना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने यहाँ पर बंगाल गुंडा राज हो, गुंडा लोग यहाँ पर बसे, कमाएं और खाओ पियो मस्त रहो, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको बंगाल नहीं बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। और ये जो हम लोग को जो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान था बंगाल को बचाने के लिए, बांग्लादेश से पाकिस्तान बनाने के लिए, आज वो खत्म होने वाला है। इसीलिए आज हम लोग को परिवर्तन चाहिए। महिलाओं को 1500 रुपए दे रही हैं लक्ष्मी भंडारी। बार बार तो बोल रहे हैं 1500 रुपये दे करके उनका इज्जत रास्ता में बिखार देना चाहते हैं। वो एक समझने में आदमी को क्यों नहीं देरी हो रहा है। आज आम आदमी पब्लिक औरत समझ गई है, वो लोग 1500 रुपये जरूर लेगी कि वो अपना अधिकार है, वो अपना पॉकेट से दीदी नहीं दे रही है, अपना टैक्स का पैसा है, रोड से जो चोरी कर रहा है ना सब देने के लिए, कि वो तो कमाते कुछ है नहीं, जितना इनकम नहीं है उससे तो खर्चा कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब राज्य गड्ढे में जा रहा है, तो गड्ढे में जब जा रहा है तो राज्य की तो उन्नति हो नहीं सकता है, डेवलपमेंट कहाँ से होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि महिला लोग आज बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है। वो लोग भी जानता है कि अपना अधिकार पाने के लिए बीजेपी को लाना होगा। एकमात्र यही एक सरकार है जो महिलाओं के लिए सोचती है। सबसे पहले जब हम लोग यहाँ मोदी सरकार आई, सबसे पहले महिलाओं का सुविधा के लिए सोची है, आज तक कोई सरकार नहीं सोची है। इसलिए हम इतना ही बोलेंगे कि परिवर्तन चाहिए। ममता बनर्जी फिर आ गई तो क्या हो जाएगा महिलाओं को? परिवर्तन अगर अगले बार आती है, ये 1500 जो लोग ले रही है ना लाइन में खड़ा करके, और जो अभी 700 युवा साथी लाइन में जो खड़ा हुआ है, अभी तो लोग दिमाग भी मतलब तबीयत भी खराब नहीं हो रहा है। अभी आने वाले समय पे ये लोग, दीदी बोली है ना, वो कांच-फूल का तकिया बना के और घुगनी बेच करके, चॉप बिक्री करके वो लोग अपना परिवार पोषण करेंगे। मेरे में अगर 5000 10,000 में परिवार चल जाता है, लोग जिंदाबाद दीदी जिंदाबाद बोलेंगे और कुछ नहीं चाहिए। बस बंगाल जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद ना, यहाँ पर कारखाना नहीं चाहिए, डेवलपमेंट नहीं चाहिए। सब भाई अपना अपना घर का बहू लोग को बोलो चॉप का घूमने का व्यवस्था करे और दुकान में हस्बैंड का साथ दे, और दुकान में रोड में कहीं भी किनारा खड़ा होकर के जो भी डॉक्टरी पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े, क्योंकि अपना राज्य में नौकरी है नहीं, दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। तो अपना राज्य में अगर तुमको अपना परिवार के साथ रहना है तो घुगनी यहाँ चॉप बिक्री करके महिलाएं आपको सुन रही होंगी, क्या अपील करेंगे उनसे चुनाव को लेकर? महिला फिर से बोली, महिलाएं हैं बंगाल की, वही तो वोट करेंगी, उनसे क्या अपील करेंगे आप?
देखिए हम महिलाओं की एक ही बात बोलेंगे कि देखिए समाज में अगर आप मान सम्मान के साथ इज्जत के साथ अपना सम्मान बचाने के लिए अगर आप लोग समाज में रहना चाहते हैं, अपना परिवार को, आने वाले जनरेशन को अगर उसका भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो एक ही चीज़ है, एक ही सरकार है, वो है बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार। उसको आप लोग शक्तिशाली बनाइए, उसको आगे बढ़ाइए, उनका हाथ सख्त कीजिए कि हम लोग परिवर्तन लाए, समाज के लिए उन्नति कर पाए। खुदा पर आए। अभी हम देख रहे हैं बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाली है वर्धमान उत्तर विधानसभा सीट में। हम क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन हो रहा है? महिलाएं ठान जरूर होगा, अवश्य होगा। क्या कारण है? परिवर्तन क्यों चाहिए? ममता बनर्जी से छुटकारा क्यों चाहिए आप? ममता बनर्जी जो कर रहा है वो ठीक है क्या? वो तो पश्चिम बंगो के इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए हम सबको सुरक्षा के लिए तो जरूर परिवर्तन चाहिए इस बार। तो महिलाओं को 1500 रुपए दे रही है लक्ष्मी भंडार योजना। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, निरापत्ता चाहिए, महिला को निरापत्ता चाहिए। नमस्कार, इस समय हम पश्चिम बंगाल के हैं और छठवां दिन है आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का। इस समय हम वर्धमान उत्तर की विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ लोगों से पता करेंगे कि बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है आखिर उससे स्थानीय लोगों में कितना उत्साह है और क्या इस बार बंगाल में सच में परिवर्तन होने वाला है। सर, नाम क्या आपका? सुमंत मंडल। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी हम यहाँ पर परिवर्तन यात्रा में हैं, वर्धमान उत्तर का इलाका है, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन दिख रहा है आपको लोगों में? देखिए, लोगों का आंखों में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ऐसा है कि आज तृणमूल जो दुर्नीति किया है पूरा बंगाल में, इनको सिर्फ समय की सिर्फ इंतजार है। लोग रेडी है, सिर्फ उनको जैसे ही वोट देने जाएंगे उनका परिवर्तन वो लोग निश्चित करेंगे। और पश्चिम बंगाल में ऐसा है कि चोरी डकैती इतनी बढ़ गई है और हर एक जो आदमी थाना में जाइए वहाँ पर उसका कंप्लेंट नहीं लिया जाता है। और एक विशेष संप्रदाय का ये लोग तुष्टिकरण करते हैं। कभी भी किसी भी जगह पे आप जाएंगे, उसी जगह पे आप जाके देखेंगे वहाँ पर तुष्टिकरण का राजनीति चल रहा है। यहाँ तक कि कोई भी आप थाना में जाइए, वहाँ पर पुलिस प्रशासन आपको सुनने के लिए राजी नहीं है। जो नॉर्मल आदमी है, अगर जाएंगे कहीं पर भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर लगता है कि पुलिस प्रशासन के पास जाके फाइनली किसकी हो रही है? 15 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं। देखिए यहाँ पर ये लोग जो करते हैं वर्धमान से लेके पूरा पश्चिम बंगाल में, इन लोगों का जो काम है एक ही काम है कि ये लोग कैसे भी करके पैसा कैसे खींचा जाए, कहाँ से बालू से, कहाँ से कोयला से, गाय से, ये लोग तस्करी करके उसका पैसा निकालने का एक तरीका है उनका। और कोई काम उन लोगों का नहीं है। ये पश्चिम बंगाल में जो आइन का शासन व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पर शासक का आइन चलता है और दो टाइप का आइन चलता है। एक शासक के लिए अलग चलता है और जो यहाँ का पब्लिक है उनके लिए आइन ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए, जैसे भाजपा का कोई भी रैली निकलता है वहाँ पर भी तृणमूल के कार्यकर्ता आके वहाँ पर झमेला करते हैं, वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं और बहुत का सारा कार्यकर्ता को ऐसा मार पिटाई भी किया है। लेकिन पिछले जो 6 दिन बीते हैं परिवर्तन यात्रा के, इसमें भी एक तरीके से टीएमसी के गुंडों ने गुंडागर्दी की। एकदम किन्नौर में जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा, वहाँ का कार्यकर्ता लोगों को वो लोग पीटने का कोशिश किया। लेकिन भाजपा इस बार ऐसा नहीं था कि सिर्फ तृणमूल पीटने आया, तो भाजपा भी इसको रुक के खड़ा हुआ और उसका प्रतिवाद किया। उसका वजह से वो लोग पूरा जो भी धोती उठा के भाग गया है, लुंगी पहना हुआ था, मैक्सिमम लोग लुंगी उठा के भागा है। और आगे भी जहाँ पर भी ऐसा करेंगे वहाँ पर लुंगी उठा के भागने के लिए पब्लिक मजबूर करेगा। ममता बनर्जी जैसे जैसे चुनाव आ रहा है चेतावनी और धमकी लहजे में दूसरे समुदाय को भड़का रही हैं, कह रही हैं मैं जब तक हूं तब तक आप सेफ हैं, अगर मैं चली गई तो दूसरे समुदाय वाले आपको ख़त्म कर देंगे। देखिए, दूसरे जो समुदाय वाले हैं वो लोग इस बार हम लोगों को, उनको देख के भी तो पता चलता है, जब आप रैली में निकलेंगे वो लोग हाथ हिला के बोल रहे हैं कि आप लोगों का इस बार बारी है और ममता बनर्जी जाने वाली है। तो इससे पता चलता है कि मुस्लिम संप्रदाय हो या हिंदू संप्रदाय हो या कोई भी संप्रदाय हो, सब लोग सिर्फ परिवर्तन चाहते हैं। इसीलिए पलटाना दरकार, बीजेपी सरकार, ये पब्लिक बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। और पिछले 5 सालों से कोई और यहाँ पर कानून मंत्री था और आज अपने हाथों में ले लिया कानून मंत्रालय। कानून है ही नहीं, वो रहे या कोई भी रहे, कानून का व्यवस्था तो खत्म हो चुका है। पश्चिम बंगाल में कहाँ कानून का व्यवस्था है? यहाँ पर जो लोग व्यवस्था में है वो लोग तृणमूल का व्यवस्था में रहते हैं, कानून का व्यवस्था में नहीं रहते हैं। वो लोग सिर्फ तृणमूल का जो लोग नेता मंत्री आते हैं उनको कॉन्वॉय में ले जाने के लिए उनको तनख्वाह दिया जाता है। पब्लिक को
जो जरूरत होता है, कहीं पर चोर डकैत रहेगा, उनको पकड़ने का कोई मतलब नहीं है इन लोगों का। तो जो हमारे बंगाल के युवा हैं उनसे क्या अपील करेंगे? चुनाव नजदीक आ चुका है, घोषणा होने वाली है। देखिए, बंगाल का जो लोग जुआ है वो लोग जानते हैं देश किसके हाथ में सुरक्षित है। उन लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी एकमात्र देश का उन्नति कर सकते हैं, और विदेश से लेके देश तक हर जगह पे भारत का डंका बज रहा है। इसका मेन कारण है भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में भी आएगी, और दो डबल इंजन के सरकार यहाँ पर भी जब हो जाएगी। ममता बनर्जी जा रही है। ममता बनर्जी जा रही है, बीजेपी आ रही है, और पब्लिक इनको ला रहा है, और ममता बनर्जी को इस बार विसर्जन देगा गंगा के तट पे। ठीक। सर, नाम क्या आपका? विकास विश्वास। तो क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाली, 6वां दिन है आज बर्धमान उड़तन में, क्या लग रहा है, माहौल लग रहा है वो परिवर्तन का? पूरा वर्धमान नहीं, पूरा रावबंग जोन में माहौल हो चुका है। पूरा आदमी लोग का, साधारण आदमी का अंदर में बहुत उत्साह देखा ही जा रहा है। तो ममता बनर्जी आ रही हैं, जा रही हैं? ममता बनर्जी गया है, जा रहा है कि गया है। अभी वो जो धरना बैठा है ना, वहाँ पर वो उसके मुंह में वो आ रहा है, ये ममता बनर्जी गया है।